हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सबको बता दिया जाए कि हमारे यहाँ पे आपकी पीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑन कर लेंगे साथियों। ठीक है, क्लियर है सभी को इसके बारे में। और जो आपके बीएड के साथ जो आपके डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी जो क्लासेस है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो क्लासेस है सिर्फ बीएड वालों के लिए ही, आपके जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लासेस आती हो दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लासेस आती है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस शाम को 7 बजे। तो हमारे क्लासेस का ये शेड्यूल है, इसको याद करके आप सभी लोग रखेंगे। इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के लिए है, जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, बीएड और डीएलएड का इंट्रेंस एग्जाम 2024 का होने वाला है। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे के इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछिए। आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे मदद की जाएगी। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका लिंक मिल जाएगा। फटाफट जाकर इंस्टाग्राम से हमारे जुड़ जाइए। पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, परीक्षा की शिक्षा नाम का। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सबको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट जाके यहाँ से आप सब लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे डेली बेसिस का क्लास का अपडेट दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट जाके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे हमें फॉलो कर लीजिए। और जिसने अभी तक यूपी बीएड का फॉर्म नहीं भरा है, 3 मार्च को जो है आपका लास्ट डेट होने वाला है। तो किसका वेट कर रहे हैं, जाके फटाफट जो है फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और इसका जो एग्जाम का डेट आया है 24 अप्रैल का डेट आया है। ठीक है, ये इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। अभी तक बिहार वालों का फॉर्म आया नहीं है, जैसे ही उनका भी फॉर्म आएगा आपको बता दिया जाएगा, और बाकी स्टेट का भी फॉर्म आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन देखें क्या पूछा है। ध्यान से एक क्वेश्चन को देख के उत्तर देते हुए चलेंगे, सही सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में असंवैधानिक घोषित किया गया था? बताइए, लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के, लॉर्ड कॉर्नवालिस के, या एओ ह्यूम के? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सती प्रथा को ब्रिटिश भारत में किसके शासनकाल में जो है असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो साथियों लॉर्ड विलियम बेंटिंग के। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 दिसंबर 1829 में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है बंगाल सती रेगुलेशन पास करके जो है पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका दूसरा नंबर क्या देगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है देखिए 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था। वर्ष 1206 में गौरी की मृत्यु के बाद जो है वह दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, रजिया सुल्तान जो है मध्यकालीन भारत की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। ठीक है, क्लियर है, जिसने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन देखें, आपका तीसरा नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे? बताइए, भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसको मिला है? तो सीबीआई को मिला है, सीबीसी को मिला है, कैग को मिला है, आरबीआई को मिला है? तो देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, ठीक है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है कैग को सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार मिला है। ठीक है, क्लियर सभी को। कैग जो है भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख एवं सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है, याद रखिए। कैग जो है भारत की संचित निधि एवं प्रत्येक राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभा होती है उसकी जो संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकारों के खर्चों का जो है परीक्षण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका चौथा नंबर है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से किस वर्ष में जो है प्रारंभ किया गया? तो बताइए, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम इनमें से जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा।
आपका राइट आंसर साथियों 1973 में जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत में विलुप्त होती बाघों की प्रजाति हेतु प्रोजेक्ट टाइगर नामक बाघ संरक्षण कार्यक्रम जो है वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को जो है प्रकोप का समुद्र सी ऑफ क्लाइमेटी कहा गया है, बताइए। तो आपका राइट आंसर उड़ीसा अकाल 1866 से 1867 को जो आपका दिया गया यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, और वर्ष 1866-67 में उड़ीसा अकाल को जो है विपत्ति का समुद्र या प्रकोप का समुद्र नाम से जो है जाना जाता है। इतना याद रखिए, इस अकाल से जो है भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ था, जिससे लगभग 5 लाख आबादी जो है प्रभावित हुई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी, बताइए। तो 21 अक्टूबर 1943 को जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, स्थापना की घोषणा की थी। ठीक है, इस सरकार को जो है जर्मनी, जापान सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर, क्या देगा भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, बताइए। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, गंगा बेसिन है, कांगो बेसिन है, बंगाल की खाड़ी है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा नदी बेसिन जो आपका गंगा बेसिन हो जाएगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, आपका 8वां नंबर, क्या देगा प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी देश के लेखक निम्नलिखित में से कौन, बताइए। प्रसिद्ध पुस्तक मालगुडी देश के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके आर के नारायण, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक के रचयिता आपके आर के नारायण है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन 9 नंबर, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए उत्तर प्रदेश दिवस की बात की जाएगी साथियों तो आपका मनाया जाएगा 24 जनवरी को। ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। क्यों मनाया जाता है, देखिए 24 जनवरी 2018 से प्रति वर्ष जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 1950 में इसी दिन तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। ठीक है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, 24 जनवरी को। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 10 नंबर, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की प्रमुख गुप्तचर संस्था, बताइए। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंट जो है किस देश की प्रमुख गुप्तचर संख्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपकी पाकिस्तान की। ठीक है, ISI जो है पाकिस्तान की एक गुप्तचर संस्था है। ठीक है, चलेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, आपका एटीएम का अर्थ क्या होता है, मतलब एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए एटीएम का फुल फॉर्म होता है साथियों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 12 नंबर पर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 जुलाई 1905 को किसने बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की थी, बताइए। 20 जुलाई 1905 को किसने जो है बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने की घोषणा की, तो आपका सही उत्तर साथियों लॉर्ड कर्जन ने की थी, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 13 नंबर, 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है साथियों, बताइए। देखिए 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे ऋग्वेद, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका देखें 14 नंबर पे, बताइएगा सही उत्तर करो, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है, बताइए। तो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत आपका कजरी है, कजरी, जो आपका पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़े 15 नंबर पे, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह हेतु
एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों अनुच्छेद 74 के जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख आपका प्रधानमंत्री होता है इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और इसके पश्चात जो है इसके पश्चात ही वो दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है। 16 नंबर, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित? बताइए बिरजू महाराज जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध हो जाएगा साथी आपका कथक नृत्य से हो जाएगा जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इनका जो संबंध है लखनऊ घराना के कलका बिंदादीन घराने से था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, और जनवरी 2022 में जो इनका निधन हो गया था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखेंगे 17 नंबर, सूर्य ग्रहण होता है तब? सूर्य ग्रहण कब होता है हमसे पूछा गया। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण आपका होता है साथ ही चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब। ठीक है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका देखेंगे 18 नंबर पे, ग्रैमी अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से? तो ग्रैमी अवार्ड का जो संबंध है साथियों आपका देखिए संगीत के क्षेत्र से जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 19 नंबर पे। देखिए क्या दिया गया, निम्नांकित में से कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? मतलब सभी को जो है अपना खून दे सकता है, कौन होता है? तो आपका सही उत्तर हो साथियों ओ, जि, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सभी को जो है रक्त दे सकता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 20 नंबर, क्या देगा, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है? फंगस से, बैक्टीरिया से, कृमि से या पशु से? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें कृमियों विशेष रूप से केंचुओं के माध्यम से ऑर्गेनिक अपशिष्ट यानी कि जैविक कचरे का अपघटन किया जाता है, उस जिससे उत्पाद के रूप में उर्वरक खाद मिलती है, उसे जो आपका वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया है क्रीम मी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। केचुआ जो है खाद या वर्मी कंपोस्ट एक उत्तम जैव उर्वरक है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 नंबर पर, क्या देगा, वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन करेगा? बताइए वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश जो है करेगा, नहीं मतलब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे भारत ने, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए और 2022 में जो है इसकी मेजबानी किस देश ने की थी? तो आपकी उज्बेकिस्तान ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 22 नंबर पर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर हो जाओ। भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? बताइए भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए देहरादून में, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भारतीय वन अनुसंधान जो है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना जो है आपकी 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 में, क्या आएगा, गूगली शब्द का संबंध किस खेल से है? बताइए हॉकी से, फुटबॉल से, शतरंज से है या क्रिकेट से? तो आपका राइट आंसर साथियों गूगली शब्द का जो संबंध है आपको साथियों क्रिकेट खेल से हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 24 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? बताइए राज्य सरकार की बात करें, राज्य सरकार का आधिकारिक आधिकारिक विधिक सलाहकार कौन होता है? तो आपका राइट आंसर महाधिवक्ता होता है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। राज्य सरकार का
आधिकारिक विधिक सलाहकार जो आपका महाधिवक्ता होता है, इतनी याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। महाधिवक्ता जो है राज्य सरकार का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, जो सभी कानूनी मामलों में राज्य सरकार को सलाह देने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए हर किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 25 नंबर, क्या देगा, थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था, बताइए। थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार जो है भारत में किसने किया था, तो आपका सही उत्तर साथियों एनी बेसेंट ने, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, उत्तर देंगे, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया आपका, बीना बेगार ये किसने सुदर्शन झील को जुड़ाद करवाया था, बताइए। बिना बेगार किसने जो है सुदर्शन झील को जीर्णोद्धार करवाया था साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर साथियों रुद्र दमन प्रथम ने, जो आपका डीएल ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। रुद्र दमन प्रथम ने बिना बेगार या अतिरिक्त करके सुदर्शन झील को जो है जीर्णोद्धार करवाया था, ठीक है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है मौर्य काल में पुष्पगुप्त ने करवाया था, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 27 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर दीजिएगा। वर्ष 2019 में भारत का कौन सा राज्य जो है केंद्र शासित प्रदेश बन गया था, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो साथियों जम्मू एंड कश्मीर, जो आपका दिया गया सीएल ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। 5 अगस्त 2019 को जो है केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर राज्य को जो है दो अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है बांट दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 28 नंबर पर, बताइएगा सर, तो सूर्य से आने वाली पहला बैगनी किरणें उत्पन्न करती है क्या, बताइए। फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, मुख का कैंसर या यकृत का कैंसर। तो सूर्य से आने वाली पहला बैगनी किरणें से जो है त्वचा का कैंसर होने का संभावना होता है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प त्वचा का कैंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, यह किरणें जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिनकी तरंग दैर्ध्य प्रत्यक्ष प्रकाश से कम होती है। इन किरणों से जो है पृथ्वी की सतह की रक्षा ओजोन परत करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 29 नंबर, निम्नलिखित में से किसे जो है डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो डीआरडीओ का नया अध्यक्ष जो आपका देखिए हुआ 2022 में भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को, ठीक है, समीर वी कामत को जो है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, ठीक है। डीआरडीओ की जो स्थापना आपकी 1958 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 30 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाल ही में भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना था, बताइए। हाल ही में भारत का 76वां शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात कर रहे हैं साथियों, तो आपका देखिए 76वां ग्रैंड मास्टर जो आपके प्रवण आनंद बने थे, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, वर्ष 2022 में शतरंज खिलाड़ी प्रवण आनंद जो है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। उन्होंने जो आपके रोमानिया में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में 2500 ईएलओ रेटिंग की संख्या पार करके यह उपलब्धि जो है हासिल की थी। अगले क्वेश्चन में आपका 31 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील का संघटक है, बताइए। स्टेनलेस स्टील का संघटक क्या होता है, तो देखिए स्टेनलेस स्टील या जंग रोधी इस्पात के संघटक आपके लोहा और क्रोमियम तथा निकेल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। लोहा, स्टेनलेस स्टील या इस्पात रूपी संघटक के क्या होते हैं, लोहा, क्रोमियम
तथा निकेल होते हैं। एल्युमिनियम इसका संगठक नहीं, ऐसा हमसे क्या पूछा है, संगठक नहीं है ना, तो एल्युमिनियम जो है इसका संगठक नहीं होता, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्रोमियम, निकेल और आयरन जो है इसके संगठक होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और स्टील में जल्दी आपका जंग नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, निम्न में से किसे जो है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी यहाँ पे आशा पारेख को, जो आपका दिया गया यहाँ पे पीएल विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 30 सितंबर 2022 को जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिनेत्री आशा पारेख को जो है 52वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, यह जो है भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, क्या देगा, सेफोलॉजी क्या है, बताइए। सेफोलॉजी क्या होता है साथियों, तो देखिए सेफोलॉजी की बात करें तो सेफोलॉजी आपका देखिए चुनाव, मतदान आदि की सांख्यिकीय अध्ययन है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 33 पे आपका राइट आंसर है। ठीक है, सेफोलॉजी आपका देखिए राजनीतिक विश्लेषण, यानी कि चुनाव, मतदान आदि का जो है सांख्यिकी अध्ययन होता है। ठीक है, इस शब्द का प्रतिपादन जो है आपका वर्ष 1948 में ब्रिटिश नागरिक WFR हार्डी ने किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका 34 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य आपका बिहार है। ठीक है, कितना है यहाँ पे, तो 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। ठीक है, इतने याद रखिए। तथा सबसे कम जनघनत्व वाला जो राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, जहाँ पे आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जन घनत्व है, इतने आगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 35 नंबर, बताइएगा आंसर। लोकसभा का चेयरमैन कौन होता है। लोकसभा का चेयरमैन कौन था, लोकसभा का चेयरमैन आपका देखिए लोकसभा स्पीकर। क्लियर सभी को, तो जो आपका दिया गया सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बड़े आपका देखें 36 नंबर पर, क्या दिया गया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। इसका राइट आंसर का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश राज्य में, जो आपका दिया गया बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालघाट जिले में स्थित एक आपका प्रसिद्ध बाघ अभयारण्य है। इसकी स्थापना आपकी 1 जून 1955 को हुई थी। ठीक है, यहाँ दुर्लभ बारहसिंगा भी पाए जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 37 नंबर, उत्तर देंगे एड्रेस अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ के अपशिष्ट प्रबंधन का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, बताइए। दहन, क्षेपण, दफन या पुनर्चक्रण, तो आपका राइट आंसर हो जाता है पुनर्चक्रण, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते। ठीक है, उदाहरण स्वरूप पर प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे कि बैटरी आदि होते हैं। इन पदार्थों के अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ तरीका आपका पुनर्चक्रण। ठीक है, पुनर्चक्रण का अर्थ है अपशिष्ट पदार्थों का परिवर्तन करके पुनः प्रयोग करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका देखें 38 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, आपका राइट आंसर साथी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1939 में। ठीक है, क्लियर है, पश्चिम बंगाल में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 39 नंबर, बताएगा राइट आंसर। किस विटामिन की कमी से जो है स्कर्वी नामक रोग होता है, बताइए। विटामिन सी के, विटामिन डी के, विटामिन ए के, विटामिन के। तो देखिए विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी नामक रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा। विटामिन ए से जो आपका देखिए आंखों की बीमारी होती है। ठीक, क्लियर सभी को, यानी कि रतौंधी उतौधी जो होता है वो होता है। ठीक है, विटामिन डी से जो आपका देखिए रिक्तेश नामक बीमारी होती है। विटामिन के की जिसके अंदर कमी होती है उसके अंदर जो है खून का थक्का नहीं बनता, इतना याद रखिएगा। ठीक है, और विटामिन बी से जो आपका देखिए बेरी बेरी नामक रोग होता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखिए 40 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच लगेगी, बताइए, चलेगी। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी साथियों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए मुंबई और अहमदाबाद के, जो आपका एला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देंगे 41 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या देगा।
कुनैन की दवा किस पेड़ से प्राप्त की जाती है? बताइए कुनैन की जो दवा है किस पेड़ से प्राप्त की जाती है साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए कुनैन जो है आपका एक क्षारीय यौगिक है जिसका प्रयोग आपका मलेरिया के उपचार में होता है। यह आप जो है आपका देखिए सिनकोना वृक्ष की छाल में प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिनकोना के पेड़ों से जो आपका देखिए कुनैन की दवा प्राप्त की जाती है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका 42 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित विकल्पों में से रबी की फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए रबी की फसल निम्नलिखित में से कौन सी हो जाएगी? तो देखिए रबी की जो फसल है आपकी हो जाएगी साथ ही यहाँ पे सरसों, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जो आपकी देखिए जिन्हें बसंत ऋतु में काटा जाता है उन्हें जो है आपकी रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, खरीफ की फसल जो है वे फसलें हैं जिन्हें मानसून के आरंभ में उगाते हैं एवं मानसून के अंत में जो है काटते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 43 नंबर, किस नदी को जो है पहले शोक की नदी के रूप में जो है जाना, बताइए किस नदी को जो है पहले शोक की नदी के रूप में जाना जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए इसका सही उत्तर देखने जाएंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे दामोदर नदी को जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, दामोदर नदी को पहले शोक की नदी के रूप में जो है जाना जाता है। यह जो है हुगली नदी की सहायक नदी है और छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसे जो है बंगाल की शोक की नदी के रूप में जो है जाना जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखेंगे 44 में, बताइएगा राइट आंसर का भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर जो अपना पहला उपदेश दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर पहला अपना उपदेश दिया था? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों सारनाथ में, जिसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस स्थान पर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है मिट्टी के लिए दीर्घकालीन नुकसान का कारण बनता है? तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे प्लास्टिक, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखेंगे 46 नंबर, क्या आ जाएगा? कंप्यूटर्स के लिए सी कर्मादेशी भाषा जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? बताइए कंप्यूटर के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है किसने विकसित की थी? तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे डेनिस रिची ने। ठीक है, डेनिस रिची ने आपकी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है डेवलप किया था, इतने याद रखिएगा। ठीक है, 1972 ईस्वी में। क्लियर है, और इन्होंने जो आपका देखिए यूनिक्स सिस्टम का भी डेवलप किया था, इतने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका भी इन्होंने विकास किया था डेनिस रिची ने। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आपका देखें 47 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के किस राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है? बताइए तो सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ पे है? तो देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं? यहाँ पे लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में कुल सीटों की संख्या कितनी? तो 543 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन में आपका 48 में, बताइएगा राइट आंसर होगा भारत के किस राज्य का जो है चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान पर? भारत के किस राज्य का जो है चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे असम राज्य में, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। भारत में चाय उत्पादन में शीर्ष स्थान आपका असम राज्य का है। ठीक है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका चीन है। ठीक है, उत्पादक देश की बात करें तो चीन है, और भारत में किस राज्य का? तो असम राज्य का जो है उत्पादन शीर्ष स्थान पर आता है चाय के उत्पादन में। अगला क्वेश्चन देखें 49 नंबर, हाल ही में किसे ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में बात कर रहा है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों देखिए ऋषि सुनक को, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अक्टूबर 2022 में जो है भारतीय मूल के पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने जो है ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला और आखिरी क्वेश्चन ध्यान से देखकर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किसने जो जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किया? बताइए निम्नलिखित में से किसने जो आपका जावा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाती हो जेम्स गॉसलिन ने। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में।
जेम्स गॉस्सिन ने वर्ष 1995 में जावा प्रोग्रामिंग भाषा का निर्माण किया है। जावा एक उच्च स्तरीय वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी लगी क्लास को लाइक कर दे, चैनल पहले होते चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है नीचे कमेंट में अपना फीडबैक क्लास के बारे में जो क्लास कैसी, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।